अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार को बर्बाद करने की साजिश किया जा रहा है? आखिर आप भोजपुरी में काम करते हैं, क्या लगता है कि इसमें किसी का हाथ है या कुछ और मैटर है? देखिए, हाथ तो हम नहीं कह सकते हैं किसका हाथ है किसका हाथ नहीं, क्योंकि सारा विवाद खत्म हो चुका था। ठीक है, हाथ माने हाथ क्या, हाथ अगर होगा तो पवन सिंह जी का ही होगा हाथ। ठीक है, यदि खेसारी लाल यादव 2 साल के लिए अगर गाना नहीं गाते हैं तो क्या भोजपुरी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? भोजपुरी हमारी नीचे जा सकती है। अगर हमारे भोजपुरी को सबसे पहले यूट्यूब पर ट्रेंड कराने वाले वही हैं, खेसारी लाल यादव जी ही हैं। उसके पहले भोजपुरी को कोई ट्रेंड नहीं कराया था। भले ही कोई कुछ बोलता है कि मैं कर दिया उसी पे रेडिंग हो गई, अलग सी बात है। सबसे पहले भोजपुरी को अगर कोई ट्रेंड कराया है यूट्यूब पर, बड़े कलाकार अगर ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो अगर हम उनका सपोर्ट अगर करते हैं तो आने वाले समय में मेरा सपोर्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हम तो और मैं हूँ आपके साथ अजीत यादव, और अभी हम पहुँच चुके हैं सुमित सिंह के पास में। भोजपुरी के ये भी गायक है और आज हम बात करेंगे भोजपुरी में जो अभी विवाद चल रहा है उन सही मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले भाई का स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे पास आए अपना कीमती समय निकाल के। और जितने भी भोजपुरी पे चैनल को देख रहे हैं सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है। सुमित भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी कुछ दिन पहले सारा विवाद खत्म हो चुका था, भोजपुरी अच्छे से चल रहा था। जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जो विवाद था वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन भोजपुरी में फिर से एक नया विवाद शुरू हो चुका है खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट को लेकर। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मान लीजिए सबसे पहला बात है कि अगर हम किसी काम के लिए पैसा लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या जिम्मेवारी बनता है कि मैं उस काम को पूरा करूं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि पैसा ले लेंगे, ठीक है, किसी कंपनी से पैसा ले लेंगे, कंपनी के पास पैसा कम है तो नहीं। ठीक है, किसी भी कंपनी से लोग पैसा ले लेता है, पहले सबसे पहले फॉर्च्यूनर किन लेगा, बंगला खरीद लेगा। ठीक है, बंगला फॉर्च्यूनर खरीदने के बाद पैसा तो लेस हो जाता है, उसके बाद अदर कंपनियों से काम करने लगते हैं। ठीक है, तक वहाँ पे जब पैसा दिया जाता है तो उसके पहले एग्रीमेंट पे लिखा जाता है कि जब तक आप मेरे कर्ज में हैं तो आप मेरे लिए काम करेंगे। ठीक है, ऊपर के ही सब लोग पैसा लेते हैं। 7 करोड़ रुपया छोटी सी रकम नहीं होती है एक कलाकार के लिए, चाहे कितना हो बड़ा कलाकार हो, 7 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मान लीजिए आप अगर पैसा लेते हैं तो सबसे पहला जिम्मेवारी आपको होता है कि हाँ, जो हम जिसका पैसा लें उसका हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमको जहाँ तक लगा कि तो हमारे सही हुआ है कि सबके साथ होना चाहिए। जो भी पैसा लेके अगर काम नहीं कर रहे हैं होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब कि आप खेसारी लाल यादव के इस मुसीबत घड़ी में आप खुश हैं इसको देखकर? खुश नहीं है। देखा, मान लीजिए गलती करिएगा तो आपको, तो खेसारी लाल यादव में कहाँ से गलती है? पूरा सरासर गलती है। मान लीजिए कैसे गलती है? खेसारी लाल यादव को 30 लाख रुपया दिया गया है, 30 लाख रुपया दिया गया है, 12 गाना वो दे चुके हैं, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख पर गाना को देकर, और उसके बाद खेसारी लाल यादव को फिर कंपनी पे करेगी पैसा, तो उसके बाद ना गाना देंगे। आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सब गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट किया है। सॉरी, हाँ, हाई कोर्ट का जो गलत है। नहीं, गलत थोड़ी है। तो फिर अगर कंपनी जब पैसा पे नहीं करेगी तो खेसारी लाल यादव कैसे गाना दे देंगे? जहाँ तक जानता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है, अंदर की बात तो नहीं जानता हूँ कि अंदर की बात क्या है और पर्सनल मैटर क्या है नहीं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि खेसारी लाल 7 करोड़ रुपया लिए। नहीं, 5 करोड़ का एग्रीमेंट पर लिखा गया है। मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, अब जो भी है मुझे जहाँ तक पता है, मैं अंदर की बात नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मेरे नज़रिया से है कि जितना आप पेमेंट लिए, ठीक है, एग्रीमेंट पे तो वैसे साइन नहीं किए होंगे कि उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं। ऐसा तो है नहीं का कि जब तक वो बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर पैसा उनको कम मिला है, बिना पढ़े तो सिग्नेचर होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पैसा लिए हैं तो सबसे पहले आप उनका काम पूरा करिए। नहीं, उस पर लिखा गया है कि बारी बारी सबको पैसा दिया जाएगा। फर्स्ट पेमेंट 30 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके बाद 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो उसके बाद खेसारी लाल यादव को पैसा नहीं मिला तो खेसारी लाल यादव गाना नहीं दिए, तो इसमें खेसारी लाल यादव कहाँ से गलती है? अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, मैं अंदर की बात नहीं जानता, मैं बोला ना, मैं अंदर की बात नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप लोग वो लोग मैनेज कर सकते हैं, मैनेज होगा ही। ठीक है, हमको लग रहा है कंट्रोवर्सी वो होता रहता है, मैनेज होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है खेसारी लाल जी जो हैं 2 साल तक गाना नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और पता नहीं अब अंदर की बात क्या है वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार को बर्बाद करने की साजिश किया जा रहा है? आखिर आप भोजपुरी में काम करते हैं, क्या लगता है कि इसमें किसी का हाथ है या कुछ और मैटर है? देखिए, हाथ तो हम नहीं कह सकते हैं किसका हाथ है किसका हाथ नहीं, क्योंकि सारा विवाद खत्म हो चुका था। ठीक है, हाथ माने हाथ क्या, हाथ अगर होगा तो पवन सिंह जी का ही होगा हाथ। ठीक है, लेकिन तो क्या है कि तो विवाद खत्म हो चुका है, दोनों भाई मिल गए थे, तो इसमें हाथ होने का थोड़ा सा भी चांस नहीं है। अगर कुछ ऐसा रहता, वाद विवाद रहता, तो अगर चांस रहता कि चलो भाई कि हाँ इसमें हाथ हो सकता है, पवन सिंह जी हैं, करवा सकते हैं, करवाए हैं। अच्छा, यदि खेसारी लाल यादव 2 साल के लिए अगर गाना नहीं गाते हैं
तो क्या भोजपुरी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? भोजपुरी हमारी नीचे जा सकती है अगर अब 2 साल तक उनका कंटेंट नहीं होता है कंटिन्यू किसी भी कंपनी से, ठीक है, गाना गा सकते हैं, जिससे एग्रीमेंट है उससे तक गा ही सकते हैं ना, अदर्स नहीं गा सकते हैं। अगर 2 साल तक अगर स्वाभिमान को लेकर गाना नहीं गाते हैं तो हमारी भोजपुरी बहुत नीचे चल जाती है, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि ये वो हमारे ज़िले के कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत मेहनती कलाकार हैं, ठीक है। और हमारे भोजपुरी को सबसे पहले यूट्यूब पर ट्रेंड कराने वाले वही हैं, खेसारी लाल यादव जी ही हैं। उसके पहले भोजपुरी को कोई ट्रेंड नहीं कराया था। भले ही कोई कुछ बोलता है कि मैं कर दूँ उसी पे रेंगो गई, अलग सी बात है। सबसे पहले भोजपुरी को अगर कोई ट्रेंड कराया है यूट्यूब पर तो वही कराए हैं। हाँ, अच्छा, कुछ लोग इस विवाद में खेसारी लाल यादव के इस बुरे वक्त में मज़े ले रहे हैं कि खेसारी लाल यादव फंस गए, खेसारी लाल यादव का करियर बर्बाद हो रहा है, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, समय सबके साथ नहीं रहता है, ठीक है। मान लीजिए समय ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन में उनके साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम बड़े कलाकार अगर ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो अगर हम उनका सपोर्ट अगर करते हैं तो आने वाले समय में मेरा सपोर्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हम तो आज तक नहीं किए हैं, किसी का विरोध नहीं किए हैं, ठीक है। मैं जो था, मुझे जो पता है, मुझे जो पता चला है, मैं वो बता रहा था, ठीक है। ये हम नहीं, सब कोई मानता है कि अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं खेसारी लाल को गाने नहीं आता है। अगर गाने नहीं आता है तो कंपटीशन में कैसे है? 1 नंबर 2 नंबर कैसे हैं बताइए? आप काहे नहीं है? जिनके पास बहुत बढ़िया आवाज़ है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है जिनके पास, तो खेसारी लाल से आगे काहे नहीं है बताइए? जब उनको कुछ नहीं आता तो वो आगे काहे और पीछे काहे हैं? सोचने वाली बात है ना जी, कि बिना क्वालिटी के इंसान, आप भी इंडस्ट्री से हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के एक नियम है कि जब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, हम भी गा रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर क्वालिटी अभी नहीं है, ठीक है। मेहनत करेंगे, हमारे अंदर क्वालिटी आएगी तो हम वहाँ चल जाएंगे, ठीक है। तो बिना क्वालिटी के इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कोई इंडस्ट्री में लेवल में नहीं रह सकता है, ठीक है। उनके अंदर उसका मेहनत है, अपने आवाज़ पे मेहनत की। हाँ चलो भाई, 1 नंबर 2 नंबर तो होता ही है, ठीक है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि उनका आवाज़ ख़राब है, उनका आवाज़ ख़राब होता तो उतना नहीं बजते। अच्छा, अभी इस विवाद में खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर विवेक सिंह हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि मैनेजर विवेक सिंह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा गलती कर दिए हैं, तो आप उन सभी के लिए क्या कहिएगा? देखिए, मुझे भी पता है विवेक भैया जो हैं उनसे मेरा भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा गलती किए होंगे, ऐसा गलती करेंगे भी, क्योंकि उतने बड़े स्टार का वो मैनेजमेंट कर रहे थे, ठीक है। उतना दिन से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब पता ना गलती किधर से है, ठीक है। अब जो हमारे म्यूजिक कंपनी, अरे कंपनियों के पास तो बहुत सारे पैसा होता ही है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई इन लोगों का आपसी हो सकता कुछ ख़राब हुआ होगा, इसके वजह से कोई दिक्कत हो गया होगा। बाकी विवेक सिंह जी तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलती करेंगे। और लगातार अभी BIB विजेंद्र सिंह खेसारी लाल यादव का टीम पे ताना कसते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो टीम के लोग हैं वही फंसाए हुए हैं खेसारी लाल यादव को। क्या कहिएगा विजेंद्र सिंह पे? वो तो सारा खाए कमाए वाला कलाकार है, ठीक है। आप भोजपुरी के वो अच्छे स्तर पे काम लेवल के अथी है, अब वो इस भाषा से प्रयोग कर रहे हैं कि कलाकार को एकदम अच्छा लेवल पर काम करेला। सारे लोग विदेश में जाकर फिल्म को शूट करते हैं। तो बताइए, तो आप देखते ही होंगे उसको क्या करता है कि ट्रेन से उतरेगा और ट्रेनों में ठीक ठाक, सॉरी प्लेनों में ठीक ठाक रहेगा, प्लेन से उतरेगा, गमछी उमछी बांध लेगा, फोटो खींचेगा। ये मैंने कहा कि संस्कृति है। एक बात बताइए, तो बिहारी है तो गमछी लेकर नहीं चलेंगे? तो गमछी अब सही में बिहारी तो यहाँ से बांध के जाइए ना जी, यहाँ से बांध के जाइए, वहाँ उतरिए बांध वो तो उनका मर्जी है, जरूरी थोड़ी है। तो हम दिखा रहे हैं ना जी, तो हम दिखा रहे हैं कि चलो भाई हम बिहारी हैं। वहाँ अगर आप सही में बिहारी हैं तो यहाँ से बांधिए, यहाँ से प्लेन में चढ़िए और वहाँ उतरिए बांध के, तब ना हम कहेंगे आप सही में बिहारी हैं। नहीं, वो तो उनका मर्जी है, वो कुछ भी करे। तो वही ना, अभी कुछ दिन पहले तो उसी का तो वही तो बोले, खाने कमाने का कलाकार है जिसके तरफ उसको आपका सीधा कहने का मतलब है कि पवन और खेसारी के नाम लेकर वो अपना चेहरा चमकाने के लिए चेहरा नहीं दाल रोटी चलाता, चेहरा कहाँ दाल रोटी? कहाँ उनके पास कंपनी है, कई गाने चलते उसकी कंपनी के, उनके पास कंपनी है, कंपनी से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आप बोल रहे हैं कि पवन और खेसारी के नाम लेकर दाल रोटी खाते हैं। कंपनी तो मेरे पास भी है, कंपनी आपके पास भी है, तो कंपनी कौन बड़का बात थोड़ी, यूट्यूब फेसबुक चैनल खोलना का। भोजपुरी के एक चर्चित चेहरा है वो। हम नहीं मानते हैं ना, आप मानते होंगे, जो मानता होगा मानता होगा, ठीक है। कैसे चर्चित चेहरा है? अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि पवन सिंह के परिवार पे कुछ आवाज़ उठाया था, ठीक है। उस टाइम एकदम खेसारी लाल से इसका बना हुआ था, ठीक है। पता ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये लोग बस विवाद करके अपना दाल रोटी चलाता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना गायकी है। कहता कि हम डायरेक्टर हैं, ठीक है, दिखा रहा था चलो भाई कि हाँ ये कैसेट हम किए हैं, फलान कैसेट हम किए। वीडियो देखे थे उसका, हम ये फलान ठगन दिखा रहा था। अच्छा एक बात बताइए कि आपसे बाद में ना डायरेक्टर रवि पंडित आए थे, आपसे बाद में ना पंकज सोनी आए थे, आपका उनका लेवल देख लीजिएगा, कुछ नहीं है रवि पंडित के आगे।
रवि पंडित को हमको जहाँ तक लगता है, मैं भी पटना में ही रहता हूँ, कि हमको जहाँ तक लगता है कि रवि पंडित के आगे वो कुछ नहीं है, जबकि उसके बाद आया है। काहे नहीं है, काहे कुछ नहीं है, काहे कि रवि पंडित जो है बहुत अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है। इंडस्ट्री में अगर सच्चा नहीं रहिएगा, अगर अच्छा नहीं रहिएगा, तो कुछ दिन तक आपका मार्केट रहेगा और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सच्चा रहिएगा, ये हम किए हैं। अच्छा, कहाँ रवि पंडित बोले हैं कि चलो अभी मेरा कैसेट किया हुआ है? नहीं ना किया हुआ है, बोले हैं। सबसे उनके डायरेक्शन में पुदीना हुआ था, देखिए पुदीना कितना बड़ा हुआ, देखिए ना जी। गरैया मछली हुआ तो देखिए कितना बड़ा हुआ। लड़की का अगर सबसे पहले कोई डुइट बजवाए, सॉरी सिंगल सोलो सॉन्ग बजवाया है वीडियो के माध्यम से, वो है रवि पंडित। गरैया मछली आप जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सब लोग दाल रोटी चलाते हैं, बहुत सारे लोग कलाकार हैं, कुछ के सारी टीम में भी थे। अब तो टीम का तो मैनेजमेंट ख़त्म हो गया, कोई किसी टीम का नहीं है, सब भाई मिल के काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी भी कुछ लोग हैं जिनका दाल रोटी नहीं चल रहा है, इसकी वजह से करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अभी खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट के मामले में जो भी सुमित सिंह है अपना प्रतिक्रिया रखे। आप लोग इनसे इनके प्रतिक्रिया पे सहमत है या नहीं सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।